न्यूबॉर्न बेबी रहता है ना उसको किस करते हैं एंड मेनी डॉक्टर्स रिकमेंड अगेंस्ट इट. व्हाई? Babies are born to win. They are born scientists. बेबीज को ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं या फिर समटाइम्स दे आल्सो टेंड टू चोक. तो उसमें समझना कैसे चाहिए कि कौन सा बिहेवियर है कि इमीडिएट डॉक्टर से बात करनी चाहिए. They will see initially blurring रहता है. Vision and fixation takes at least 3 months. वैक्सीनेशंस के बाद इमीडिएटली पेरेंट्स व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट? Cow milk protein should not be offered before 1 year. पूप कितना टाइम करना चाहिए बेबी ने? जब हम लोग टमी टाइम देते हैं, just show the bright objects. कैसे पता करें कि बेबी को इनफ फीड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ लोग वो एक रबर निपल्स रहते हैं जो यूज करते टू हेल्प. इज दैट ओके? So no gripe water is recommended for any of the pediatricians. मदर्स ने परफ्यूम नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज दे आर गेटिंग अटैच्ड टू योर स्मेल. It is true. Be a joker of your kid. जब भी बेबी को सुलाना है तो एनवायरनमेंट क्रिएट करो. बहुत सारे फैमिलीज अभी भी गुट्टी देते हैं बच्चों को. इज दैट ओके? व्हाट हैपेंस एक बेबी के डेवलपमेंट में उसके ब्रेन को उसके आइज को अगर उसको जल्दी स्क्रीन एक्सपोज हो जाए तो? Dr. Shiva Sonoji, first of all, thank you so much for coming and welcome to Nikhil Chaudhary Uncensored podcast. नमस्कार नमस्कार. Yes, so Dr. जी मेरा आज ऑब्जेक्टिव है कि from a newborn to a kid is like 1 year old, तो we'll cover all the topics in between, right? But we'll start with first things first, newborn का जो बिहेवियर रहता है. अभी जैसे कुछ फैमिलीज में अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड मदर्स है, तो दे आर ऑलरेडी सीन लॉट ऑफ थिंग्स, तो मे बी दे हेल्प कर देते हैं कुछ सिम्टम्स देखने में. बट कुछ केसेस में बेबीज को ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं या फिर समटाइम्स दे आल्सो टेंड टू चोक. रेयर केसेस. तो उसमें समझना कैसे चाहिए कि कौन सा नॉर्मल बिहेवियर है और कौन सा बिहेवियर है कि इमीडिएट डॉक्टर से बात करनी चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर बेबी नॉर्मली डिलीवर होता है तो विद इन 24-48 आवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, राइट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टू नो डेंजर साइंस. उसको हम लोग डेंजर साइंस और रेड फ्लैग्स बोलते हैं. रेड फ्लैग्स, ठीक है. तो ये रेड फ्लैग्स में हम लोग ऐसा करना है कि इम्पोर्टेंट कि एनी अनयूजुअल डेविएशन फ्रॉम द रूटीन बिहेवियर. तो व्हाट इज नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द बेबी? बेबी फीडिंग लेगा, फीडिंग अच्छे से सक करेगा, फिर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स के बाद सो जाएगा. इनिशियल फ्यू डेज में बेबी हैज टेंडेंसी टू गेट स्लीप वाइल फीडिंग आल्सो. गेट स्लीप वाइल फीडिंग आल्सो. ठीक है. तो बेबी को हाउ टू मेक बेबी अवेक एंड अलर्ट, इट इज़ अ स्किल एक्वायर्ड टू बी एक्वायर्ड बाय मदर. इसलिए हम लोग बोलते कि मदर शुड नॉट गेट सराउंडेड बाय मैंने क्या नो, राइट. ओके. तो इसीलिए मदर ने ये स्किल एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मम्मी को सीखना है. एंड स्पेशली इन विलेज रिमोट एरियाज जहाँ फैसिलिटी नहीं हुआ तुरंत डिस्चार्ज होने के बाद करेक्ट ये चीज़ जानना ज़रूरी कि बेबी फीडिंग कर रहा है नहीं, बेबी ने दिन भर में ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स पी किया है नहीं, 7 to 8 टाइम्स पी किया है कि नहीं. ओके, ठीक है. 7 to 8 टाइम्स पी. एंड देर इज टेंडेंसी कि आफ्टर ईच फीडिंग इफ बेबी और मदर फीड, आफ्टर ईच फीडिंग बेबी थोड़ा सा पुप करेगा. दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. डोंट ट्रीट एज अ डायरिया हो रहा है मेरे बेबी को. अच्छा, फीडिंग की इमीडिएटली बाद थोड़ा करता है. वाइल फीडिंग ऑल्सो बेबी हैज टेंडेंसी टू पास सम पुप. ओके, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. बट इफ बेबी इज नॉट टेकिंग फीड्स, बेबी फीडिंग नहीं कर रहा है, बेबी सुस्त लग रहा है, बेबी का कलर जैसे यू नो बेबी नॉर्मली पिंक कलर के होते हैं. हाँ. उनके लिप्स विल बी पिंक, पैर पिंक होते हैं. करेक्ट, राइट. बेबी शुड बी फीलिंग वार्म टू टच. इसलिए हम लोग मीटर्स पहना के रखते हैं. ओके. तो अगर बेबी ठंडा लगता है आपको, बेबी अगर ब्लूइश दिखता है, लिप्स ब्लूइश दिखते हैं, हाथ ठंडे, बेबी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अवर स्टिमुलस ऑल्सो, वी हैव टू स्टिमुलेट द बेबी. हेलो बेबी, बेबी को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं. Don't then that Red red flag. flags. Okay. आपको immediately, and there is no first aid available at home. You have to reach to nearby hospital. Hospital, अच्छा. Or any facility where pediatrician is available. तो don't think कि अरे ये hospital का डॉक्टर तो इतने दूर रहता है. Any nearby hospital where there is initial first aid setup is available. Got it. So ठीक this है. is very important. मतलब अगर ब्लू दिखता है रेड के जगह पे, whether it's legs या फिर लिप्स और इवन चिक्स समटाइम्स, राइट, तो दैट्स अ वार्निंग साइन. अगर फीडिंग ले नहीं रहे तो दैट्स अनदर वार्निंग साइन. एंड और एक चीज आपने बोली सुस्त है. सुस्त मतलब कैसे? सुस्त मीन्स यू नो बेबी हैज गुड टेंडेंसी टू बी मूव अराउंड. व्हेन यू आर स्लीपिंग आल्सो यू विल सी स्मूथ ब्रीदिंग अच्छा स्मूथ रहता है. बट यू विल सी कि यार ब्रीदिंग इंटरमिटेंटली हल्के इंटरवल में बेबी स्टॉप कर रहा है ब्रीदिंग. जैसे
or babies having breathing difficulty. तो ब्रीदिंग इश्यूज है वो. So these are all danger signs. Any Okay. deviation from normal routine is a red flag. And choking? If mother is not good, well trained, तो मम्मी रात को ही फीडिंग देती है, सोते सोते फीडिंग देती है. एंड फीडिंग देते थे कभी कभी ना, देर आर 2 pipes, राइट? वन इज अ फीडिंग पाइप, वन इज अ ब्रीदिंग पाइप. करेक्ट. दोनों साथ साथ में ही रहते हैं. और बेबीज में वो वॉल्स, हाँ समझ गया मुझे. Understood? हाँ. तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ अवेक बेबी इज. ओ. जैसे फीडिंग लेगा तब वो ये वॉल बंद होना चाहिए ब्रीदिंग पाइप का. अगर वो बंद नहीं होता है तो फीडिंग ब्रीदिंग पाइप में चला जाएगा, करेक्ट. लंग्स में चला जाएगा, चोकिंग हो जाएगा. गाइस ये कोई एड रीड नहीं है, दिस इज जस्ट अ ऑनेस्ट रिक्वेस्ट. आप सब्सक्राइब किया करो. 99% ऑफ यू वॉच द पॉडकास्ट, लव द पॉडकास्ट, शेयर द पॉडकास्ट, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो. उससे होता क्या है ना, इट क्रिएट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट विच अलाउज मी टू हैव बेटर गेस्ट, सो आई कैन डिलीवर यू बेटर कॉन्वर्सेशन. सो आपके लिए इंसेंटिव है. सो प्लीज डू द नीडफुल एंड सब्सक्राइब. नाउ लेट्स गेट बैक टू द एपिसोड. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मम्मी ने रात को अवेक अलर्ट रहना है, और बेबी को भी अवेक रखना है. मैं बेबी को भी अवेक अलर्ट रखना है. इसीलिए बेबी को फीडिंग देते वक्त ऑलवेज अनस्वाडल द बेबी. हम लोग कंबल में खाना खाते हैं क्या? नहीं. वैसे ही बेबी का है. बट हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करने के लिए हम लोग बेबी को ओढ़ के रखते हैं. हाँ. हम लोग लाइट बंद करके रखते हैं और फीडिंग देते हैं. तो बेबी को अगर फीडिंग देना है आपको तो स्विच ऑन द लाइट. और डिम लाइट एटलीस्ट रात में रहे. डिम सी क्योंकि बेबी का हम लोग को मेंटेन करना है ब्रेन फिजियोलॉजी. इसमें कैसा है कि हम लोग को स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नींद आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट बंद करते हैं. ठीक है. और वेकअप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं. वैसे ही जब फीडिंग दे रहे हो तो लाइट ऑन करो, प्रॉपर लाइट ऑन रखो. रात में रहेगा तो भी बिकॉज बेबी विल नो कि लाइट ऑन करने के बाद, अनसॉडल करने के बाद इट्स टाइम टू और फीड. टच करने के बाद मुझे उठना है. एंड ये फर्स्ट 1 month में बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ गुड बायोलॉजिकल क्लॉक फॉर बेबी एंड मदर ऑल्सो. एंड ये भी कैसे पता करे, कोई मदर्स रहते हैं कि जिनको में भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर्स अलोंग विद देम, राइट? तो वो कैसे पता करे कि बेबी को इनफ फीड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4-5 क्वेश्चंस दैट मदर हैज टू आस्क हरसेल्फ कि एक तो बेबी फीडिंग करने के बाद अच्छे से सो रहा है नहीं. कभी कभी क्या होता है, बेबी फीडिंग करता है 5-5 मिनट 10-10 मिनट में उठ जाएगा. ओके. हाँ. उठता है, क्रैंकी रहता है. देन देयर विल बी होल ऑफ कैओस और मेस इज गोइंग ऑन कि अरे बेबी, मम्मी भी 5-5 मिनट में फीडिंग देती है, सुलाने का कोशिश करती है, एंड बेबी इज जस्ट नॉट एबल टू स्लीप. तो बेबी इज गेटिंग क्रैंकी, वेकिंग इन बिटवीन, नॉट स्लीपिंग वेल फॉर ऑलमोस्ट 2 hours आफ्टर लास्ट मील और लास्ट फीड. बेबी शुड बी पासिंग 7 to 8 times पी प्रॉपरली. सुसु करना चाहिए 7 to 8 times. ठीक है. एंड प्रॉपर वेट गेन होना चाहिए. सपोज वेट गेन नहीं हो रहा है, बेबी इज वेकिंग इन बिटवीन, पी अच्छे से नहीं कर रहा है, सो दैट इज डेफिनेटली दैट बेबी इज नॉट गेटिंग एडिक्वेट मिल्क, इनफ मिल्क. ओके. एंड ये कैसा पता चलता है आपको? ये अगेन इफ मदर इज हैंडलिंग द बेबी रेगुलरली. करेक्ट. एवरी सिंगल साइन वो देखेगी तो उसको पता चलेगा, आइडिया आएगा. बिकॉज देयर आर सेंसर्स फॉर बेबी एंड मदर एंड बेबी. दैट सेंसर्स नीड्स टू बी गेट एक्टिवेटेड. जैसे मदर का ब्लूटूथ वाईफाई बेबी की ब्लूटूथ वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, ना कि दादी का, नानी का, मसाज वाले भाई का. राइट. करेक्ट. नहीं तो उनके साथ ही ट्यून होता है. मम्मी जैसे हाथ लगा कि बेबी फीडिंग नहीं करता है. तो इसीलिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट. सो आवर बेबीज आर नॉट गैजेट, दे आर नॉट ऐप बेस्ड. करेक्ट. ऐप पे नहीं चलते. दे आर जस्ट नीड ह्यूमन कनेक्शन, मदर्स कनेक्शन, बिकॉज दैट बेबी इज मदर्स पार्ट. फादर लोगों ने क्या करना चाहिए फिर वो टाइम? फादर लोग ने एक्सटर्नल अफेयर. सो एक्सटर्नल अफेयर मीन्स फादर्स आर बिजी विथ bringing all the diapers, nappies, taking care of mother. I mean connecting with the baby. Can they do something? या फिर वो बात automatically होता है? Automatically होता है because there is also abroad they are following kangaroo father care concept. हम लोग इंडिया में भी करते हैं. Many times suppose twin babies है तो हम लोग जैसे kangaroo, you know kangaroo mother care, every premature babies को हम लोग मम्मी के पास देते हैं. And you know kangaroo how they are handling their babies, keeping baby in between 2 breasts. Correct.
दिस इज अ kangaroo मदर केयर. Kangaroo mother care में actually mother is going to give warm, but same thing is applicable for father also. तो हम लोग फादर को भी kangaroo father care भी बोलते for premature babies. In fact, if mother is not well, then again that baby needs affection, your touch, your touch, your affection, your love, your Smell tender life. as well. Yes, it is very important. Right? So if mother is handling all the things, father doing external. एक्सटर्नल थिंग्स ओके ओके इसलिए आई थिंक ये भी बोलते हैं ना कि मदर्स ने परफ्यूम नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज दे आर गेटिंग अटैच टू योर स्मेल. It is true. And हम लोग NICU में एक निंजा कंसेप्ट है, मीन्स NICU निंजा मीन्स हर प्रीमैच्योर बेबीज को हम लोग एक 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 टॉय जो कि मेड अप ऑफ क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, हम लोग पहले मम्मी के पास देते हो. मम्मी विल कीप विथ हर. देन देर इज अ कंसेप्ट कि वो स्मेल उसको आता है एंड देन विल ट्राई टू कीप दैट निंजा विद दैट बेबी. अच्छा ओ ओके क्योंकि मदर उस टाइम तक बेबी को हैंडल नहीं कर सकती. नहीं. अभी इतना टाइनी बेबी 100 ग्राम का बेबी हैंडल नहीं कर इंक्यूबेटर में भी है तो तो नहीं है. तो हम लोग मम्मी का स्मेल जाने के लिए वो निंजा देते हैं. अच्छा ओ ओके सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट निंजा. इज इट अवेलेबल एवरीवेयर या फिर या इट इज अवेलेबल. इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं, Not यू टू really. प्रोक्योर दैट. अच्छा ओके ठीक है. एंड और एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये वेस्ट में बहुत होता है बट यूजुअली एक तो नेचुरल फीडिंग रहती है डायरेक्टली, मतलब बेबीज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट राइट, बट इन अदर केसेस बहुत सारे लोग बॉटल्स भी यूज़ करते हैं राइट. एंड दे से यू लेट मी नो इफ इट्स ट्रू, जैसे कि जो बॉटल से फीडेड बेबीज रहते हैं दे टेंड टू बी ओबीस, मतलब मोटे बनते हो आगे जाके. इज दैट ट्रू? दो थिंग है. सपोज बॉटल से आप मम्मी का मिल्क दे रहे हो, फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो. फॉर्मूला का बाद में बात करेंगे, मम्मी का मिल्क. मम्मी के मिल्क से सी बॉटल का एडवांटेज इन अ मदर हु इज नॉट हैविंग गुड ब्रेस्ट कंडीशन टू फीड द बेबी, देन बॉटल इज एडवांटेजेस. ठीक है. इफ वी आर गिविंग मदर्स मिल्क इन दैट बॉटल, दैट इज एक्सेप्टेबल. अच्छा दैट इज एक्सेप्टेबल. बट if mother's condition permits, अगर मम्मी का breastfeeding, if mummy is doing breastfeeding, then why not breastfeeding only? So bottle feeding needs to be avoided if mother is okay. If mother is not okay, if there is some contraindication for breastfeeding, like there are some conditions like breast milk, breast conditions है, breast infections है, उसमें mother feed नहीं कर सकती है. वो ऐसे हम केसेस लोग में ऐसे केसेस में भी हम लोग ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके वो बॉटल में रखे हम लोग पहले तो वाटर स्पून देना है. वाटर स्पून से हम लोग ट्रेन करते हैं. बॉटल इज अ लास्ट ऑप्शन. अच्छा बॉटल मतलब लास्ट रिजॉर्ट. लास्ट रिजॉर्ट. अगर उससे भी नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन. बॉटल नेवर बी फर्स्ट थिंग्स टू बी. सो इट इज ट्रू कि मोटे बनते बाद में बच्चे. नहीं, उसमें भी बॉटल से अगर फार्मूला देंगे तो मोटे बनते हैं. ओवर फीडिंग का कॉन्सेप्ट था उसमें. ओवर फीडिंग में ऐसा होता है कि से देर आर सेंसर्स. ब्रेस्ट फीडिंग की नेचुरली जो 2-2 घंटे में जो मम्मी को मिल्क आता है, इट इज़ ऑलरेडी डिजाइंड, इट इज़ ऑलरेडी सेंसर, देर आर सेंसर. तो जो भी मिल्क आता है ना, बेबी इज टेकिंग दैट. बॉटल में क्या होता है, कभी कभी बेबी विल टेक एक्स्ट्रा फीडिंग. ओके. बट मोस्ट ऑफ द बेबीज विल हैव वोमिटिंग टेंडेंसी आफ्टर ओवर फीडिंग. ओके राइट. हाँ. बट सेम थिंग लाइक फार्मूला मिल्क देंगे ना तो वो स्टॉप ही नहीं होता है, बिकॉज देर आर सम एडेड फ्लेवर्स एंड ऑल. दे विल टेक एक्स्ट्रा. और वोमिट भी नहीं करता है क्या? ओके. वोमिट करते हो बट दैट्स नॉट हार्मफुल रहता है मतलब. हाँ. ब्रेस्ट मिल्क से मीन्स इवन इफ दे आर सेइंग कि ब्रेस्ट मिल्क से बॉटल फीडिंग देंगे तो ओवरवेट होता है, तो देर आर सम पेपर सेइंग कि नो, अगर एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क बॉटल से देंगे तो unless until there is a contraindication for breastfeeding, तो बॉटल से आप एक्सप्रेस मिल्क इज अ लास्ट ऑप्शन. बट मोटा होने का कंसेप्ट ओनली एंड ओनली विथ योर फार्मूला मिल्क. फार्मूला. अच्छा. बिकॉज टेंडेंसी रहता है, चलो अभी बाहर घूमने गए, मॉल में गए, बॉटल पकड़ा दिया और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, राइट. एंड बेबी उठता है तो भी बॉटल दे देते हैं. एंड बेबी का टेंडेंसी रहता है कि देर इज सक रिफ्लेक्स. मीन्स क्या है, कुछ भी देंगे तो बेबी चूसने वाला है. करेक्ट. तो बॉटल का भी, और उसमें भी अगर टेस्टी मिल्क है, सो फार्मूला मिल्क इज अ टेस्टी मिल्क, मदर्स मिल्क इज नॉन टेस्टी. अच्छा ओके. बट हेल्दी मिल्क, राइट. तो इसीलिए फार्मूला मिल्क को पकड़ता ही है बच्चा. एक घंटे में बेसिकली. हाँ, इट इज फास्ट फूड. इट इज फास्ट फूड.
ओके, तो वो Though it अवॉइड ही is- करना चाहिए ए- मोस्टली. हाँ, अनलेस इंडिकेटेड अवॉइड, डॉक्टर की सलाह से, पीडियाट्रिशियन, न्यूनेटोलॉजिस्ट की सलाह से वो बॉटल फीडिंग यूज़ करना है वो डिसाइड करना है. ठीक है. एंड कुछ कुछ केसेस में फॉर्मूला यूज करना पड़ता है बिकॉज मदर उतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है. राइट. तो व्हाट मदर्स कैन डू और व्हाट काइंड ऑफ फूड दे कैन इनटेक कि जिससे वो प्रोडक्शन बढ़े. जैसे आपने देखा होगा कि जब भी दूध निकालते हैं अभी गाय भैंसों का, तो उनका बछड़ा सामने होता है हाँ. उनके पास, ठीक है. तभी वो दूध छोड़ते हैं. वैसा ही बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इंजेक्शन इज न्यूरो हार्मोनल रिफ्लेक्स. तो जो अगर मम्मी पॉजिटिव है, मम्मी जस्ट थिंक करती कि मेरा बेबी है, मुझे अभी इसको फीड करना है, मेरा बेबी बहुत क्यूट है, इसलिए मुझे मिल्क लाना है. जस्ट थिंकिंग ऑफ योर बेबी, अबाउट योर बेबी विल कॉज रिफ्लेक्स टू ब्रेन. अच्छा. ब्रेन विल गिव ऑर्डर. इट विल ट्रिगर दैट रिस्पांस. तो ब्रेन विल ऑर्डर, चलो अभी दूध छोड़ो आप. ओके. तो मैक्सिमम टाइम इफ मदर इज हैप्पी, blissful, then there won't be any problem. ओके. Simple latching is going to make a significant difference. ठीक है. Obviously diet diet is also important. Diet में भी हम लोग बोलते कि spicy oily है, healthy खाना है. What do you mean by healthy? जो non tasty है. अच्छा, नॉन टेस्टी फूड. Non tasty means क्या? हाँ. जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं, एक्स्ट्रा Sugar. स्पाइस नहीं, एक्स्ट्रा शुगर नहीं. तो ये जैसे आजकल मतलब इवन इन आवर होम इज द सेम केस राइट कि वो एक शीरा वगैरह बहुत मदर्स टेंड्स टू कंज्यूम सो बट दैट इट हैज शुगर इन इट ना. तो So it depends on us how we are preparing it. हम्म. आपको पता है हेल्दी है, बट आपको उसको हेल्दी बनाना है. तो हेल्दी बनाना है तो आपको थोड़ा शुगर कम डालो, कम डालो. अच्छा. सॉल्ट कम डालो, थोड़ा घी कम डालो. ओके. दो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वो कंटेंट दो, ना कि उसका जो एक्सेसरीज मत दो. अच्छा, और एक चीज थी लैचिंग के बारे में, आपने लैचिंग का बोला था. तो लैचिंग में कुछ कुछ लोग वो एक रबर निपल्स रहते हैं जो यूज करते हैं टू हेल्प. इज दैट ओके? इट डिपेंड्स, इट हैज टू बी असेस्ड बाय लैक्टेशनल कंसल्टेंट. राइट. एनी लेडी हु इज ट्रेन्ड इनफ टू सी ब्रेस्ट कंडीशन, उसके लिए उसको बोलते हैं निपल शील्ड. हाँ. डिपेंडिंग ऑन निपल साइज, ब्रेस्ट कंडीशन, ओके. that is safe, depends on assessment from that expert. कौन से केसेस में सेफ नहीं है? Is there अगर anything? yes, suppose आपका बेबी इनिशियली फीडिंग अच्छा ले रहा है, इट इज़ अ गुड साइज निपल एंड बेबी इज गेनिंग वेट, बट सडनली आपको लगता है कि नहीं अभी मैं करके देखती हूँ, मुझे अभी नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा ब्रेस्ट को प्रॉब्लम होगा, फिर हम लोग खुद से डिसाइड करके करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड. वो यूज़ मेडिकल कंडीशन में मेडिकल एडवाइजर से ही यूज़ करना है, खुद से यूज़ नहीं करना है. तो कौन से केसेस में वो बोलते यूज करने को? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. फ्लैट निपल, अच्छा. inadequate size nipple, Hmm. right, retracted nipple, उस साइज में हम लोग बोलते यूज करना. Is it easy for babies though to latch It is, yeah, obviously, because baby has to gain that surface area of that nipple ना. तो जो हम लोग निपल शील्ड देते हैं, तो अल्टीमेटली देयर इज अ मैकेनिज्म, थोड़ा वैक्यूम से निपल का ये बड़ा हो जाता है, इट विल क्रिएट वैक्यूम, देन मिल्क विल कम. अच्छा, अंडरस्टूड. ठीक है. और एक चीज़ लोग स्ट्रगल करते हैं इन फर्स्ट मंथ और एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स राइट, कि कभी कभी बेबी इज़ वेल फेड राइट, बेबी की नींद भी रहती है ऑल ऑफ इट, बट बेबी रोना छोड़ता ही नहीं है, मतलब रिलेंटलेस. आई हैव एक्सपीरियंस दैट एज वेल, और वी हैव एक्सपीरियंस दैट एज वेल. वो केसेस में क्या करना चाहिए? बच्ची को कुछ भी मैसेज कन्वे करना है तो रोने के साथ ही कन्वे करेगा. करेक्ट. एक ही टूल है उसके पास. यस. तो इसीलिए वी नीड टू रीड दैट मैसेज प्रॉपरली. जैसे व्हाट्सअप हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं राइट, बहुत कम बार है कि हम लोग बिना स्क्रॉल करे छोड़ जाते हैं, वैसे ही बच्चे का मैसेज हम लोग को स्क्रॉल करना है. तो 4-5 चीज़ें होती हैं, जैसे वन इम्पॉर्टेंट इज हंगर, बेबी हंगर. ठीक है. हंगर तो 100%, इसलिए जब बच्चा अच्छे से ट्यून होता है मम्मी के साथ, एवरी टू अर्ली बेबी विल वेक विथ क्राई ओनली करेक्ट. टू टेल मदर कि अरे अभी मुझे फीड दे दो. सेकेंड थिंग, मेनी टाइम्स बेबी नीड्स सम कंफर्ट. कंफर्ट मीन्स क्या, जस्ट आप हाथ भी टच कर दोगे तो बच्चा शांत हो जाएगा. आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, बीइंग अ फादर. करेक्ट. हाँ. छाती पे हाथ रखा तो शांत बैठ just जाता needs है. comfort. That's why that touch is very important, ठीक है. which is known as tender loving care. Then third important is a colic, abdominal colic means क्या होता है, गैस हो जाता है बच्चा. हाँ, बहुत होता है गैस. तो गैस इज अ कॉमन, गैस इज अ साइन ऑफ लिविंग बीइंग. हम लोग को बहुत सारे बेबीज ऐसे ही आते हैं ओपीडीज में कि बच्ची को बहुत गैस आ रहा है. हम लोग बोलते हैं अरे गैस हो रहा है मीन्स बच्चा जिंदा है. कुछ भी खाएंगे तो गैस होता है, एंड इट इज जस्ट बेबी इज नॉट एबल टू हैंडल द गैस. हैंडल दैट गैस. करेक्ट. गैस तो सबको होता है क्योंकि यस. राइट.
एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मदर्स डाइट ऑल्सो. मदर ने कुछ आड़ा टेढ़ा खा लिया, तो भी होता है. टेस्टी डाइट, तो गैस ज़्यादा होता है. अच्छा, स्विगी हाँ. जोमेटो हाँ, ओके. तो हो जाएगा. तो एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड कि दैट आर द प्रॉपर मैसेजेस बेबी इज कन्वेइंग टू अस, सो टेक इट पॉजिटिवली. तो आई वुड से कि जो पेरेंट्स रात को सोए नहीं है, दैट इज नॉर्मल. जो पेरेंट्स रात को नहीं सोते, दैट इज नॉर्मल. नॉर्मल वंस बेबी इज देयर. ओके. हम लोग तो सोते हैं लेकिन. मीन्स बेबी इज स्लीपिंग एक्सेसिवली. अच्छा. I am telling about first 1 month, हाँ, क्योंकि okay, it will okay. take time for baby to adjust. हाँ. After 1 month there will be Okay, tuning हाँ. of फिर sleep. ठीक है. हाँ. First 1 month में हम लोग का टारगेट रहता है वेट बढ़ना. अगर बेबी एक्सेसिवली सो रहा है तो देर इज टेंडेंसी कि बेबी का शुगर डाउन हो जाता है, देन बेबी का वेट गेन एडिक्वेट नहीं होता है. इसलिए हम लोग फर्स्ट 1 मंथ में बोलते हैं कि एवरी 2 अर्ली बेबी को उठा के फीडिंग दो. स्पेशली प्रीमैच्योर बेबी हु गॉट डिस्चार्ज, हम बोलते हैं कि आप 2-2 घंटे में अगर फीडिंग दोगे तो बच्चे का वेट गेन होने में मदद होगी. ओके. अदरवाइज नेचुरल टेंडेंसी बेबी का स्लीपिंग का ही रहता है, राइट. तो इसलिए क्राइंग, हाँ, सो डेंजर्स इन क्राइंग इज ऑल्सो देयर. रेड फ्लैग्स रहते हैं उसमें कि सपोज इंसेसेंट क्राई. व्हाट डू यू बाय दैट? अगर ये करने के बाद भी बेबी छोड़ ही नहीं रहा है. क्राई, सो इट इज इमरजेंसी. तो आपको नियर बाय हॉस्पिटल में जाना है. तो हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं. कभी कभी नेजल ब्लॉक रहता है बेबीज को, तो नेजल ड्रॉप देते हैं. बेबी के नेजल ड्रॉप्स डालो. देन गैस कम होने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, वो आप दे सकते हो. कोलिक वगैरह. कोलिक के ड्रॉप्स रहते हैं. मदर को बोलते कि अपराइट पकड़ो, जस्ट गिव द कंफर्ट. कांगारू मदर केयर करो. उससे भी नहीं होता है तो रिच द हॉस्पिटल. ओके. दिस इज द रेड फ्लैग कि एक्सेसिव क्राइंग इज अ रेड फ्लैग. इनिशियल फर्स्ट आवर में अगर वो क्राई करना नहीं छोड़ता तो गो टू हॉस्पिटल. ठीक है. एंड इसमें टमी टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है टू डील विद गैसेस? Tummy time is going to make baby's tummy having soothing effect with that good pressure generated when we are keeping baby on tummy. कैसे जैसे होता है? बेबी को हम लोग टमी पे रखेंगे with right, and miss that part should be normal. It is not, हम लोग recommend नहीं करते कि एकदम सॉफ्ट पार्ट पे रखना है, हार्ड पार्ट पे रखना. नॉर्मल बेड पे भी पॉसिबल, बट इट शुड नॉट बी सो सॉफ्ट कि वो टमी नीचे चला जाए. हाँ, मतलब प्रेस आना चाहिए उस पे. प्रेस आना चाहिए थोड़ा. एंड बेबी शुड बी अपराइट 30-40 डिग्रीज. ठीक है. राइट. एंड हेड शुड बी ऑन वन साइड. तो इसमें ऑटोमेटिक टेंडेंसी रहता है क्योंकि गैस ऊपर से और नीचे से भी जाती है. तो हम लोग देखते हैं, आप बर्पिंग करते तो ऊपर से गैस आता है, Correct. नीचे से भी गैस आता है. तो बेबी विल फील सूदिंग. एंड जो अपना इंटेस्टाइन है, आंतड़े है, उनका भी लूजन हो जाती है, वो भी मूव करती है टमी टाइम देने के बाद. ओके. अगर वो मूव करती है तो गैसेस निकलते. वो अगर मूव नहीं करती है तो देन फूलते जाता है. ऐसा पेट फूलेगा तो फिर बेबी विल नॉट रोएगा. देन बेबी विल बी अनकंफर्टेबल. आपने देखा भी होगा कि स्ट्रेनिंग करते हैं, आवाज निकालते हैं कैसे कैसे. हाँ. राइट. मोर्निंग हम लोग बोलते हैं, ग्रंटिंग बोलते हैं. ग्रंटिंग. यस. यस. तो दैट इज बिकॉज बेबी इज नॉट एबल टू रिलीज दैट गैस. तो चिड़चिड़ होती है बेबी की. चिड़चिड़ होती है, फीडिंग नहीं लेता है, कभी वोमिटिंग कर देता है. करेक्ट. और हम लोग रेगुलर टमी टाइम बोलते हैं प्री फीडिंग. हर फीडिंग के बाद दे दो. प्री फीडिंग और पोस्ट फीडिंग. प्री फीडिंग. हाँ, पोस्ट तो ये हो जाएगा. हाँ, पोस्ट करेंगे तो उल्टी कर देगा. हाँ. क्योंकि उसको एक्चुअली चाहिए वो रिलीज होना चाहिए. प्री फीडिंग एटलीस्ट एक फीडिंग के 15-20 मिनट्स पहले आप टमी टाइम दो. तो सब गैस अनलोड कर लेगा. देन मिल्क लोड करो. ओके. स्पेस बन जाएगी तब. स्पेस बन जाएगी. करेक्ट. मैंने पर्सनली भी एक चीज़ एक्सपीरियंस की ना कि ऑब्वियसली गैसेस तो होते ही है एंड ग्राइप वाटर भी देते हैं वो केसेस में लोग. वुड यू रिकमेंड दैट बाय द वे? No gripe water is recommended for any of the pediatrician. अच्छा. Gripe water was initially used by our grandparents, right? उसमें बहुत सारा ऑयल्स वगैरह रहता था. बट हम लोग एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क कुछ रिकमेंड नहीं करते हैं. क्यों लेकिन इसे? क्योंकि we don't know that gripe waters वो method of making sterile है या नहीं sterile है. Okay. Important चीज is that and content they are using, right? तो मेन तो स्टेरिलिटी मेंटेन है फर्स्ट 6 मंथ्स में. इसलिए हम लोग ब्रेस्ट मिल्क ही ये करते हैं. और जो बेबी फार्मूला मिल्क है उसको भी हम लोग प्रॉपर वाटर और 60 डिग्रीज प्रॉपर बॉईल करने के बाद ठंडा करने के बाद यूज़ करने के लिए बोलते हैं. बिकॉज देयर आर
बेबीज इम्यूनिटी इज क्वाइट लो, अच्छा, तो कंटेमिनेशन कंटेमिनेशन के चांसेस है, साइड इफेक्ट होने के चांसेस है, सो वी आर जनरली नॉट रिकमेंडिंग ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर, ठीक है। हाँ, तो आई वाज गेटिंग टू डिफरेंट पॉइंट में बोल रहा था कि ये भी कभी हेल्प करता है कि मतलब मेरे साथ किया है पर्सनली कि जब एक्सेसिव क्राइंग हो रही है एंड आपने कोलीग भी दे दिया, आपने सब कर लिया है, इफ़ यू टेक देम ऑन अ ड्राइव, अगर आप कार में उनको लेके जाओ तो somehow वो सो जाते हैं वहाँ पे, हाउ डज दैट वर्क? दे जस्ट नीड कंफर्ट। हम्म, मैनी टाइम दैट क्राइंग सिग्नल्स कि बेबी बोर हो गया आपसे, आज दिन भर में इधर रह रह के बोर हो गया है, ओके दे जस्ट वांट सम कंफर्ट, ओके, कंफर्ट और मे बी समथिंग न्यू something एक्सपीरियंस। new, something change in the position, change in the climate environment, they will enjoy. Just you have to recognize and read that message properly. ठीक है। एंड ऑब्वियसली अर्बन सिटीज़ में स्पेसिफिकली इट्स ओनली द फादर एंड द मदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड देन दे वुड हैव अ केयर टेकर वगैरह जो बाद में डे टाइम में आएगी, राइट? बट इनमें उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है एज यू सेड टू एन एक्सटेंट। तो एक मंथ के बाद जब बेबी इज़ मोर मतलब वो 3-4 घंटे के इस पे सो सकता है, बेबी को कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो एक स्लीप साइकिल मेंटेन करे? See, training is depend on our discipline also, mother's discipline, right? जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को जैसे समय समय पे खाना चाहिए, वैसे बेबी का भी नीड रहता है। तो हम लोग एक फीडिंग सेशन नॉर्मली 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक खत्म होना चाहिए, विच इंक्लूड्स फीडिंग सेशन इंक्लूड्स ऑल ब्रेस्ट फीडिंग, इफ ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट adequate, express breast milk, if express breast milk is not possible, then top milk, to fulfill that demand of that feed, right? That's why we have to maintain that schedule. तो आपको स्कोरिंग करना, स्कोरिंग मीन्स चार्टिंग करना कि बेबी ने 7 से 7:45 फीड लिया है, नेक्स्ट फीडिंग विल बी एट 9:45, 9:45 का फीडिंग मीन्स 9:45 मत शुरू करो, 9:40 से आप आपका प्रिपरेशन शुरू करो, राइट? ऐसे कर कर करके बेबी का ही बायोलॉजिकल क्लॉक डेवलप हो जाता है। बेबी को पता चलता है कि ये 3 चीज़ करने के बाद मुझे सोना है, 3 चीज़ करने के बाद मुझे उठ के फीडिंग करना है। इट डिपेंड्स ऑन दैट्स व्हाई दैट शेड्यूल इज, जैसे आज का पहला फीड मैंने 8 बजे दिया है तो कल का पहला फीड भी 8 बजे ही होना चाहिए। हाँ, तो आप खुद डिसिप्लिन रहोगे तो बेबी इवेंचुअली विल एक्सेप्ट दैट रिदम। दैट्स व्हाई मेकिंग देयर शेड्यूल प्रॉपर एंड डेवलपिंग देयर शेड्यूल प्रॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि एक ही सेशन पे पूरा फीडिंग कंप्लीट करो बेबी का। ये तो क्या होता है कि बेबी मेरा 5 मिनट फीडिंग लेता है, सो जाता है, फिर आधे घंटे में हम लोग फीडिंग, तो इससे उसका साइकिल ही डेवलप नहीं होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक डेवलप नहीं होता है। ओके, तो इसमें बेबी और मदर का डिसहार्मनी होता है, ये सिंगल, देन मदर विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, देन मदर और बेबी का बॉन्डिंग नहीं होता है, देन मदर का ब्रेस्ट मिल्क चला जाता है, देन हम लोग फार्मूला मिल्क शुरू करते हैं। फार्मूला मिल्क शुरू होने के बाद बहुत मोर टेंडेंसी टू हैव गैस, कोलिक, एंड अगेन इट विल कॉज विशियस साइकिल। फार्मूला की वजह से ज्यादा कोलिक होता है ऐसे? होता है, हो, बट दे आर ऑल साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड फार्मूला, बट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। बेस्ट मिल्क, ओके, नथिंग बीट्स नेचुरल। नथर बीट्स नेचुरल। ठीक है। आपने सॉडलिंग की भी बात की थी थोड़ी देर पहले, व्हेन आप जब बेबी को फीड कर रहे हो तो वो निकाल के फीड करना चाहिए, बट जब बेबी सो रहा है, राइट, तो अभी ये इसमें भी एक डिबेट है पीडियाट्रिशियंस में अराउंड द वर्ल्ड कि कुछ लोग बोलते हैं और कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप बेबी को सॉडल करके रखोगे और अगर आप सॉडल ना करके रख रहे हो, तो अगर सॉडल नहीं किया है तो बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू अगर सॉडल करके सुलाया है तो। व्हाट्स योर ओपिनियन इस पे? सो इसमें मेरे दोनों ओपिनियन है। फर्स्ट इनिशियल 1 मंथ बेबी को सूदिंग कामिंग एनवायरनमेंट चाहिए जो कि मम्मी के पेट में होता है, क्योंकि मम्मी के पेट में बेबी कंफर्टेबली सही सोता है। बेबी नीड्स गुड सपोर्ट लाइक नेस्टिंग, वी कैन कीप बेबी एज अ नेस्टिंग कि आजू बाजू एकदम कंफर्ट जोन है, बेबी इज इन अ नेस्ट। जैसे बच्चे बड़े होते हैं आफ्टर 2-3 वीक्स, दे डोंट वांट, बिकॉज दे आर एक्चुअली ग्रोइंग, ब्रेन इज स्टार्टेड ग्रोइंग, तब उनको सॉडल करके नहीं रखना। अच्छा, कंफर्टिंग एनवायरनमेंट, तो उसमें उनका नींद पूरा होता है, नींद पूरा होने के बाद वो फीडिंग अच्छा लेते हैं। तो सॉडल कब से नहीं करना है वो भी बेबी डिसाइड करेगा। अच्छा, कैसे, मतलब गिव मी एग्जांपल। या सो जैसे अभी आपको पता चलता है कि इनिशियली बेबी सॉडल रख रहा था और अभी बेबी को जैसे सॉडल करते रोने लगता है, दैट इज फर्स्ट साइन कि बेबी को अभी जरूरत नहीं चाहिए। हाँ, ओके, वो भी उसका क्यू दे देता है आपको। या इसीलिए दैट्स व्हाई अगेन, अगर इफ मदर इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन बेबी के ना, मदर विल सेंस ऑल दिस थिंग्स।
हम लोग पीडियाट्रिशियन में मदर से बहुत सारा कुछ सीखते हैं, उन्होंने क्या क्या जुगाड़ किया घर में बेबी को चुप करने के लिए, तो हम लोग वही टिप्स देते हैं क्योंकि एवरी मदर हैज डिफरेंट एक्सपीरियंस, एवरी Correct, मदर correct. इज नाउ ट्राइंग टू बी स्मार्ट, हम्म तो अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, तो हम लोग उनको साइंटिफिक वे में गाइड करते हैं उनका एक्सपीरियंस लेके, राइट। तो इसलिए सॉडलिंग इज बाय बेबीज चॉइस ओनली, इनिशियल फ्यू डेज में यस इट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, essential, okay. एसेंशियल। But after a week or so, then baby to baby depend करेगा वो. यस यस, आपको भी पता चलता है कि अरे अभी जैसे सॉडल कर रहा है बेबी कंफर्टेबल नहीं है, आपको भी पता चलेगा कि अरे बेबी को सॉडलिंग नहीं कर रहे तो आधे घंटे में उठ रहा है। बट ये भी होता है, मतलब यू लेट मी नो कि अगर स्पेसिफिकली रात को अगर बेबी को सॉडल करके सुलाते हैं तो ज़्यादा लंबी नींद लेता है. इज दैट ओके और इज इट इट इज लाइक फोर्सफुल? कि वी आर स्लीपिंग इन द ब्लैंकेट एंड एंजॉयिंग दैट एसी, अच्छा, हाँ, वैसे ही बेबी का है ना। सेम ही, ओके. इसीलिए तो हम लोग अनसॉडल बिफोर नेक्स्ट फीडिंग हम लोग बोलते हैं अनसॉडल करो करेक्ट, बेबी, एज यू सेड. हाँ. बेबी विल बी अनकंफर्टेबल इन अ डिस्कम्फर्ट मोड, जब डिस्कम्फर्ट होगा क्राई करने लगेगा तो फीडिंग दे दो। ओके. इसलिए इनिशियल फ्यू डेज में सॉडलिंग करो, अच्छे से उसको रैप करके रखो, नेस्टिंग करो, लाइट बंद करो अगर सुलाना है तो, एंड नो म्यूजिक। हम लोग वो देखते कि जब हम लोग सॉडलिंग करते हैं लाइट ऑन रहता है, मदर का मोबाइल ऑन रहता है, मदर इज जस्ट बिजी ऑन फोन, और कैनवा मदर्स कैनवा इज बिजी ऑन फोन गिविंग न्यूज़ कि बच्चा हो गया, बच्ची हो गई, ऐसा। तो हम लोग बोलते हैं कि जब भी बेबी को सुलाना है तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो कि नेचुरली रिक्वायर्ड है। स्लीपिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? शांत क्लाइमेट, क्वाइट क्लाइमेट, एकदम डिम लाइट और नो लाइट, एंड जब उठाना है उसको तो अनसॉडल करो, लाइट ऑन कर दो, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा दो, रिवर्सल करना है, रिवर्सल करना है। एंड पूप कितना टाइम करना चाहिए बेबी ने? एवरी फीडिंग के बाद बेबी थोड़ा थोड़ा पुप करते रहता है, ठीक है। तो हम लोग मेनी टाइम्स पेरेंट्स टेल अस और मदर टेल्स कि बेबी बहुत पुप कर रहा है, डायरिया हो रहा है, बट इट इज़ नॉट अ डायरिया एक्चुअली, इट इज़ जस्ट नोन एज गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। मीन्स क्या कि जो भी हम लोग फीडिंग देते हैं, फीडिंग स्टमक में जाता है और पहला फीडिंग नीचे आया हुआ रहता है, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर स्टमक पुश कर देता है। अच्छा, ज़्यादा वॉल्स नहीं रहते, तब डेवलप नहीं है, तो जो भी हम लोग फीडिंग देते नीचे आ जाता है। तो हर फीडिंग के बाद थोड़ा थोड़ा पुप कॉमन है। और अगर बेबी 4-5 दिन भी पुप नहीं करता है, बट पेट उसका बड़ा हुआ नहीं है, उल्टी नहीं कर रहा है और फीडिंग ले रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। कभी कभी बेबी या 5 दिन अगर बेबी ने पुप नहीं किया, बट वो फीडिंग कर रहा है, पेट सॉफ्ट है, हाँ, अच्छे से एक्टिव है, रो नहीं रहा है, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। आपने देखा होगा कि जो बच्चा घर में ऐसे पुप कर देता है उसमें बहुत बड़ा फंक्शन होता है, उस दिन दिवाली दशहरा होता है घर में, चलो बच्चे ने पुप कर दिया ऐसा करते हैं। ओके। और एक दिन भी अगर पुप नहीं करता है, पेट बढ़ जाता है, उल्टी करता है, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, सो इट अगेन डायनामिक, इसीलिए बेबी टू बेबी, यस, एंड बेबी टू बेबी, तो इसीलिए दैट सटल साइन, छोटा छोटा साइंस सिग्नल्स हम लोग को पिकअप करना है। ठीक है। एंड ये भी एक मैंने चीज़ देखा है कि जैसे कभी कभी ना बेबीज दे वोमिट, बट वो वोमिट इतना करते कि आपको लगता है कि ये कहाँ से आया वोमिट। वोमिटिंग इज अ प्रॉपर वोमिटिंग। वोमिटिंग मीन्स क्या कि जो अपने फॉर एग्जांपल 40-50 ml फॉर एग्जांपल स्टमक फुल किया और उसका हाफ कैपेसिटी आ रहा है, इट इज़ वोमिटिंग। बट अगर थोड़ा सा स्पिट करता है 5 ml, 2-3 ml, 4 ml, इट इज़ नॉट वोमिटिंग, इट इज़ जस्ट स्पिटिंग, इट इज़ रिगर्जिटेशन, राइट। कभी कभी हम लोग कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन देखते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशन देखते हैं कि 3-4 वीक्स में बेबी अभी तक अच्छा फीडिंग कर रहा था, बट 3-4 वीक्स के बाद बहुत सारा वोमिटिंग कर रहा है आफ्टर 1 hour 2 hours ऑफ फीडिंग देने के बाद। तो हम लोग कुछ मेडिकल कंडीशन हम लोग बोलते हैं, जैसे स्टमक का एक्सपिंक्चर का साइज बड़ा हो जाता है, चोकअप हो जाता है, उसको हम लोग IHPS बोलते हैं। तो पैथोलॉजिकल रहता है कि बच्चा अगर 2 घंटे के बाद उल्टी कर रहा है आफ्टर 3 weeks ऑफ लाइफ, और वो भी बड़ा वोमिटिंग कर रहा है, बहुत सारा स्टमक कंटेंट उसमें बाहर आ रहा है, तो दैट इज एंड विच इज कॉजिंग बेबी इन अ डिहाइड्रेटेड स्टेट, वो इट इज एबनॉर्मल। देन आफ्टर ईच फीडिंग के बाद वो सब निकल रहा है, दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। अच्छा, पूरा का पूरा निकल रहा है, तो ईच फीडिंग के बाद थोड़ा सा स्पिट आउट कर रहा है, दैट इज नॉर्मल, दैट इज फाइन, क्योंकि वो फूड पाइप में वॉल ही नहीं है अभी,
हाँ करेक्ट, नॉट Right? एबल टू कीप स्टफ डाउन. सो इट इज दैट्स व्हाई हम लोग बर्पिंग करने के लिए बोलते हैं. बर्पिंग करने के लिए कभी कभी बच्चा ऐसा करने का पूरा मिल्क वोमिट कर देता है, तो हम लोग करते कि बर्पिंग करने के पहला बर्पिंग उसको बैठा के अच्छे से स्किल हाँ पोजीशन ये में पोजीशन में, हाँ करो एंड लास्ट बर्पिंग ऐसा करो. ऐसा करो. बर्पिंग इज बेसिकली आप गैस निकालो, गैस सो मोर निकालना है, मिल्क नहीं नहीं, वो कैन फूड हम लोग को नीचे. नीचे प्रेस करना है. एंड जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो उनको ब्लैक एंड वाइट दिखता है, विच इज़ ट्रू राइट. कौन से टाइम के बाद या कौन से वीक के बाद दे विल स्टार्ट टू सी कलर, से उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए कलरफुल चीज़ों से? तो जनरली आफ्टर 1 मंथ के बाद हम लोग उनको बोलते हैं कि चलो अभी आप यू कैन जस्ट, जब हम लोग टमी टाइम देते हैं तभी हम लोग बोलते हैं कि जस्ट शो द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स. सो दे विल जस्ट सी द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स एंड दे विल ट्राई टू कैच दैट पर ऑब्जेक्ट. कलरफुल. कलरफुल. ओके, स्पेशली इंट्रोड्यूस रेड एंड ब्लैक टू बिगिन. रेड एंड ब्लैक. अच्छा ओके, मतलब उनकी कैपेबिलिटी तभी नहीं है, बट आप वो इंट्रोड्यूस करना चालू कर दो तो इवेंचुअली बनेगी यस ऐसे. यस, दे विल सी इनिशियली ब्लरिंग रहता है कुछ. हाँ उनको फर्स्ट नहीं मंथ तो दिखे. ब्लर ही रहेगा पूरा. आपको लगा अरे मेरा बच्चा देख नहीं रहा है, सो इट इज ऑल फाइन Okay. बिकॉज विजन एंड फिक्सेशन टेक्स एटलीस्ट 3 months. हम्म. राइट. तो तब उनका दिखता है इनिशियल ब्लरिंग, देन थोड़ा सा फोकसिंग, देन प्रोजेक्शन ऑफ लाइट हम लोग बोलते हैं, उसके बाद वो डेवलप होता तो है. इज इट फेयर टू से कि मे बी 1.5 month या सेकंड मंथ के बाद यू Ye- स्टार्ट शोइंग देम कलर्स, यस यस, तो थर्ड मंथ तक दे विल एबल टू सी मोर राइट कलरफुल. राइट. बॉयज को फोर स्किन रहती है, तो उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए? वी आर रिकमेंडिंग कि फोर स्किन इज जस्ट इट इज कवरिंग मेन पार्ट ऑफ द दैट यूरिनरी aperture. करेक्ट. Right? So it is covering that aperture, so we have to open that skin gradually. It is not ki forcefully opening. It is just we have to see the tip of that opening. ओके, दैट इज इनफ. That is enough. Don't forcefully retract the skin. हाँ, okay. It will get automatically retracted baby grows. yeah. But we have to see the and बेबी को हम एवरीडे जैसे हम लोग को म्यूकस आता है, नाक में म्यूकस आता है, वैसे अंडर सरफेस ऑफ दैट प्रेप्यू स्किन फोर स्किन में म्यूकस आता है. करेक्ट. वो हम लोग को क्लीन करने के लिए ओपन करना है. अच्छा, अगर हम लोग को क्लीन नहीं करते रेगुलरली, हम लोग स्किन थोड़ा पीछे करके उसमें क्लीन नहीं करते हो सेक्रेशन क्लीन, तो वो जब बिल्टअप हो जाता बिल्टअप हो जाता है, चिपक जाता है, देन इट माइट रिक्वायर सर्जरी टू ओपन दैट लेटर. ओ, तो थोड़ा थोड़ा ओपन करना चाहिए नेचुरली जितना हो सके उतना. लेकिन वो क्लीन कैसे करेंगे अगर पूरा नीचे जाएगा? जस्ट नॉर्मली जैसे आप बेदिंग में बेबी को लेके जाते हैं, हम्म. थोड़ा ल्यूकम वाटर रहता है, जस्ट पुट अ वाटर. अच्छा, दैट इज इनफ. That is enough. Don't apply any solution, soap, nothing. ठीक है. एंड इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे से, जैसे आजकल इवन इन दिस रूम देयर आर सो मेनी स्क्रीन्स एवरीवेयर राइट. तो व्हाट हैपेंस एक बेबी के डेवलपमेंट में, उसके ब्रेन को, उसके आइज को, अगर उसको जल्दी स्क्रीन एक्सपोज हो जाए तो उनके लिए, उसके लाइफ में? Again, I told you, baby doesn't require smart objects, smart apps, smart gadgets. दैट इज आइडियल सिनेरियो, Yeah, बट मोस्ट पीपल yeah. हाँ. Brain is very dynamic. हम्म. Brain needs natural things only. ओके. Growth is a dynamic. Development is very structural things. And human brain needs love, affection, touch, care, एज यू सेड. हाँ all and nutrition. करेक्ट. So before 2 years, no screen. 2 साल तक कोई भी स्क्रीन कोई नहीं, screen नहीं. नथिंग. Only your smiling face, responding face, your touch, your behavior, your voice. एन आउटसाइड वर्ल्ड जो भी दिखाओगे, दैट्स इट. Yes. नो स्क्रीन्स. No वीडियो कॉल पे भी नहीं जो दिखा रहे हो. Not required actually. अच्छा हाँ. वीडियो कॉल पे ओके, हम लोग अभी अर्बन एरियाज में अपने सब रिलेटिव्स उधर रहते थोड़ा हैं. फर्क तो दिखता है बट नॉट लाइक कंसिस्टेंटली. हाँ, तो दैट इज फाइन. तो मतलब अदर दैन कि उनको नहीं दिखाना है राइट, बट वो अगेन दैट्स एन आइडियल सिनेरियो. तो इन केसेस वेयर बेबी इज एक्सपोज थोड़ा फार, तो हाउ डू वी मेक श्योर कि उसको एडिक्ट ना हो जाए बेबी? Again, it requires your tender loving care. It requires our commitment. And it is our responsibility that baby should not get addicted. क्योंकि हमने अभी बहुत सारा पोस्ट कोविड एरा में देखा है कि आफ्टर यूजिंग स्क्रीन मेनी ऑफ द बेबीज और दिस किड्स who are just developing or just about to complete their 2 years, who are exposed with screen, having many mental issues, psychological issues. Because of screen expose हुए Screen जल्दी तो. expose. Oh, mental and psychological Yes, issues. it is known as attention deficit disorder. It is known अच्छा. as autistic behavior and all that thing. अच्छा करेक्ट. It has इसलिए aggravated autism this.
Yes, it has aggravated the condition because of this. These are the triggers. Triggers. Oh. That flash of lights, Correct. that Correct. high music, that bright objects, हाँ. that moving objects who are having very fast movement that are not good for Hmm. brain development. Built up. So brain needs natural light, Hmm. natural faces, natural eyes, Natural landscape as well. Yes. हाँ. इसलिए आई थिंक ऑटिज्म के केसेस आजकल रैम्पेड है Yes, एकदम, राइट, व्हिच वाज नॉट rampant, द and केस. there are studies on that. Hmm. Screen time versus these cases. करेक्ट. यानी कार्टून भी आजकल ऐसे बनाते पर्पसफुली कि बेबी छोड़े ही ना उसको करके. छूटता ही नहीं हाँ, छोड़ता ही baby. नहीं है. बट व्हाई डू थिंक इनको इतना जल्दी काम कर देते वो? व्हाट्स इन देयर की जो मतलब इनको ब्रेन में क्या दिखता है वो? सी ब्रेन में उनको मल्टीपल थिंग्स, हम्म. ब्रेन को क्या लगता है, एंटरटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट. कार्टून में क्या रहता है, एंटरटेनिंग एंड फनी थिंग्स. इसीलिए मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलते हैं, बी ए जोकर ऑफ योर किड्स. हम्म. आप उधर उनके सामने डांस करो, जोकर बनो, आड़े टेढ़े फेस करो, क्लाउन जैसे क्लॉथ पहनो, बिकॉज वही तो दिखाते स्क्रीन में. बट डू दे हैव दैट सेंस ऑफ डोपामिन इतना जल्दी, लाइक? यस यस, अच्छा. या दे आर वेरी कैची, वेरी कैची. एंड इट्स रिलेंटलेस, कंटिन्यूसली चलता रहता कंटिन्यूसली है. चलता रहता है, वही आपको करना है, वो पॉसिबल नहीं होता. इसलिए हम लोग हाँ. बोलते कि नहीं, अरे लगा देते हैं थोड़ा लगा सा. देते, चलो थोड़ा हाँ. लगा देते. तो 2 साल तक नो स्क्रीन. नो स्क्रीन. एंड उसके बाद भी हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस इट सेफली? से प्लीज ओनली एजुकेशनल मटेरियल्स. हम्म. A for apple, B for ball, C for cat. अच्छा, दैट्स इट. Yes, that's और लाइक स्टोरी टाइम story time, story, and that's why be a storyteller ना. हम्म. जो स्क्रीन वाले करने वाले वो हम लोग को करना है, बट आजकल के Lifestyle की वजह लाइफस्टाइल से. में हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि अरे आई एम बिजी, कैसे करेंगे, कैसे स्टोरी बताए. इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स एट होम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम्म. उनको पहले हम लोग जॉइंट फैमिली रहता था, तो ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे. पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे चलो आज स्टोरी सुनाएंगे. रात को फिर वो जो दादी मम्मा नानी जी, उनको मस्त स्टोरी सुनाते कांस्टेंट थे. कोई ना कोई नया कोई ना पर्सन कोई देने का. स्टोरी. हाँ. मुझे अभी भी याद है, मेरी नानी स्टोरी सुनाती थी, अभी भी मैं वही स्टोरी मेरे बच्चे को सुनाता हूँ. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. वही चीज़ इन्होंने मीडिया वाले ने कर दिया कर है दिए. हाँ. कि चलो अभी यही करना है अपने को. तो अपने में से ही कोई स्मार्ट लोग थे जिन्होंने ये जो वो कंटेंट बनाया. दे सॉ द स्पेस और उन्होंने, हाँ ठीक है. तो बट ठीक है, चलो वो अभी ये तो हो गया कि आपके पास जॉइंट फैमिली है, आपके पास मेंबर्स है कि दैट कैन टेक केयर ऑफ द बेबी. इन द केसेस वेयर इट्स नॉट द, मतलब वहाँ पे नहीं है, तो अदर देन दैट व्हाट पेरेंट्स कैन डू कि जो बेबी को स्क्रीन नहीं दिखानी है, व्हाट एल्स दे कैन डू? कॉन्शियस पेरेंटिंग मीन्स आपको पता है आपके पास टाइम नहीं है, बट वाटर टाइम्स यू हैव, आपको स्क्रीन दिखाना नहीं है और आपके पास लिमिटेड टाइम है, एंड आपको दिखाना भी तो एजुकेशनल मटेरियल दिखाना है. तो कॉन्शियस पेरेंटिंग मीन्स क्या, कि आपको बैलेंस रखना है कि आपको स्क्रीन टाइम भी नहीं करना है और आपको दिखाना भी. तो इन दैट केस यू कैन शो एजुकेशनल मटेरियल दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है. एंड जस्ट रिस्ट्रिक्ट दैट कंटेंट. क्योंकि जैसे हमने फीडिंग के बारे में बोला कि हम लोग जैसे हैबिट डेवलप करेंगे वैसे बेबी डेवलप होगा, करेक्ट. वैसे भी स्क्रीन का है. आपको पता है कि 5 मिनट्स से मुझे दिखाना है, 10 मिनट्स दिखाना है, तो 5-10 मिनट्स आप डिसिप्लिन आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा. इन्फोर्स करना पड़ेगा. डिसिप्लिन, इट इज कॉन्शियस पेरेंटिंग. एंड वो जैसे आपने इंटरेस्टिंगली बोला थोड़ी देर पहले कि वो ब्लैक मेलिंग के सिनेरियो में वो नहीं करना चाहिए. यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट योरसेल्फ, राइट. कि मैं दिखाऊंगा, यस. rather than the kid is demanding and you are putting conditions. हाँ, so baby should not be In control. Baby should not हाँ. dictating his Correct, dictating terms and the terms. conditions. Correct, correct. कि नहीं नहीं अभी मुझे टीवी लगाओ और मैं खाऊंगा. तभी, नो नो, मैं हाँ. दिखाऊंगा तो भी आपको देखना है. Correct, हाँ. That way वो ज्यादा नहीं करते फिर. हाँ. इसीलिए हम लोग भी कंट्रोल में रहते हैं. हम लोग भी फिर नेटफ्लिक्स नहीं देखेंगे. नहीं देखेंगे. हाँ करे. हाँ, क्योंकि वो इमिटेट करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं. राइट. तो That is a problem. डिसिप्लिन, हाँ. कॉन्शियस पेरेंटिंग इज इम्पोर्टेंट रादर देन स्मार्ट पेरेंटिंग. ग्रेट पॉइंट. ठीक है, मूविंग ऑन वैक्सीनेशंस के बारे में, राइट. सो वैक्सीनेशंस के बाद इमीडिएटली पेरेंट्स व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द बेबी, क्योंकि बहुत बार रोते भी है कॉन्स्टेंटली, मतलब रुकते ही नहीं है कभी कभी. तो इज देयर एनीथिंग देयर? कभी कभी बोलते कि वैक्सीनेशन की वजह से फीवर आता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं. वही पूछ रहा हूँ. Right? हाँ. तो सी फीवर इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स of any injection, not only vaccines, because body is trying to react to whatever content in that injection. For example, वैक्सीन में ऐसा कुछ मटेरियल्स रहते हैं या ऐसा कुछ कंटेंट रहता है कि
body will get react to that is good normal response. ठीक है. If it is exaggerated at that point, that's why we are recommending कि after 10 minutes of any vaccination stay there in the hospital. जो भी होना है वो initial 10-30 minutes में ही होता है. Okay. उसके बाद भी जो होगा it is not related to vaccine. Okay. 30 मिनट ही बस. Yes, इसलिए be there in the hospital. तो वो एक चीज करनी चाहिए. Yeah, and even if it is there, it is quite treatable. अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है तो. होता है. करोड़ों अब्जों में से एक केस होता है. जब होता है तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट डॉक्टर और बिकॉज ऑफ दैट वैक्सीन. हाँ, कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है कि वैक्सीन स्टोरेज जो हम लोग बोलते हैं कि पेरीफेरीज में जो हम लोग कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं कि वैक्सीन फॉर दैट पर्टिकुलर वैक्सीन दैट टेम्परेचर नेस्ट टू बी मेंटेन. करेक्ट. वो अगर मेंटेन नहीं होता है ओके और इट इज गेटिंग कंटेमिनेटेड देन इट विल कॉज साइड इफेक्ट और रिएक्शन. ओके. मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया इसमें, लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, राइट, हमारा जनरेशन इतने नंबर ऑफ वैक्सीन्स नहीं रहने के. अभी जो हमारे बच्चे हैं, व्हाट आई हैव सीन, देयर आर सो मेनी वैक्सीन्स. राइट. व्हाई डू यू थिंक दैट्स द केस? So because I told you that the vaccine is a ongoing research, and what scientists are doing, they are researching on each and every infectious disease on this planet, whether we can counteract them. तो नए नए जो आते हैं they always keep Yes, thinking. for example, you just see the COVID हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था हमारे पीजीज में और यूजीज में. ठीक है. बट एक्चुअली जब कोविड आया तब पता चला कि अरे हम लोगों ने सिर्फ फ्लू के लिए वैक्सीन करके रखा है. हमने कोविड के लिए क्यों नहीं करके बट दे रखा? ट्राइड डूइंग इट इन सार्स जब आया था तब. It is ongoing research. It is the Ongoing research. research. That's why whatever vaccines available, take it. टेक It इट. is quite safe. बिकॉज आपका जब हुआ था 20 साल पहले, तब इतने वायरसेस भी नहीं थे, जो भी नहीं थे, तो अब भी बेटर है. अभी इतने वायरसेस है, मिलियंस ऑफ वायरसेस है. देयर इज जस्ट आपने बहुत सारे ये पिक्चर देखे होंगे अपने हॉलीवुड के म्यूटेशंस. हाँ, म्यूटेशंस वाले. हाँ, म्यूटेंट स्ट्रेन होता है. आज का फ्लू नेक्स्ट ईयर नहीं चलेगा, इसलिए एवरी ईयर न्यू फ्लू वैक्सीन्स आर कमिंग, न्यू स्ट्रेन्स आर तो कमिंग. एसेंशियल क्यों लेने चाहिए, जो भी लेने है चाहिए, लिए. जो वैक्सीन्स अवेलेबल ले लो. आपके एक्सपीरियंस में आपने कौन सा एक पेरेंटिंग मिथ देखा है कि जो यू फाइंड इट द मोस्ट रिडिकुलस बट लोग करते हैं? पुटिंग काजल लगाना. हाँ. काजल लगाना है. देन आस्किंग, दो नहीं करते अपने इधर अर्बन एरियाज में, बट मैं जैसे पेरीफेरी गांव में, मेरे गांव में जाता हूँ, 90+ में जाते, तो डॉक्टर आ गया, उनको पता है ये डॉक्टर है, छोटे बच्चे का डॉक्टर है, तो अभी भी मुझे पूछते गांव में बकरी का दूध चालू किया तो चलेगा क्या? अच्छा, अभी भी 2026 में? यस, गांव में. आई एम गोइंग टू माय एकदम नेटिव. आई नो, बट लाइक tier 3 बेसिकली, और इवन लेस. राइट. अभी भी वो चल रहा है. तो अभी भी दे आर पुटिंग काउ डंग ऑन द नेवल. अच्छा. दैट एरिया. तो एक चीज़ मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 4-5 years बैक आई जस्ट विजिटेड माई दैट प्लेस नियर बाय जलगांव ओनली. तो ये चीज़ मैंने देखा, तो आई वेंट टू वन ऑफ द PSC. आई मेट दैट मेडिकल, वॉज माई जूनियर ड्यूरिंग दैट डे, एंड आई जस्ट टेल हिम कि जब अपना फंक्शन होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त में, उसमें मेडिकल ऑफिसर भाषण देता है. हाँ. तब मैंने बोला कि ये अवेयर करो तुम लोगों कि दिस इज मिथ बेसिकली. This is काउ myth. डंग Cow एंड dung, बकरी का दूध, हनी, वाटर. हनी एंड वाटर. अच्छा, वाटर भी. वाटर तो मैं अर्बन एरियाज में भी अभी इधर भी देख रहा हूँ कि मैंने द ग्रैंड मदर से आस्क की, सर अभी तो बेबी तो दूध तो इतना नहीं पी रहा है, पता नहीं, बट इतना धूप है तो पानी पिला सकते हैं क्या? हाँ. तो दे आर जस्ट पानी पिला सकते हैं क्या? फर्स्ट 6 months में नो वाटर, ओनली water. मदर्स में. करेक्ट, दैट्स इट. अच्छा, ये व्हाट इज द जस्टिफिकेशन बिहाइंड के काउ डंग रखना चाहिए, बकरी का दूध देना चाहिए? मतलब व्हाट डू दे थिंक विल हैपन? बिकॉज दे सी काउ इज होली एनिमल. होली एनिमल. ठीक है. तो उसका जो भी वो सब होली है. अच्छा. हाँ. तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक मटेरियल है कि जो लगाने से वो ठीक हो जाएगा. अपेरेंटली. यस, अपेरेंटली एज पर according to their beliefs. बिलीव्स. एंड ये बकरी का क्यों, लेकिन दैट इज क्योंकि उनके पास इमीडिएट अवेलेबल वही है. ओके. हाँ, उनके घर में रहती है तो उनकी पेट बकरी रहती है. हाँ. उनकी पेट गाय रहती है. उनकी पेट का बफेलो रहता है, भैंस रहता है. तो उनको इमीडिएट अवेलेबिलिटी जो, चलो. और गोट का कैसा कि इमीडिएटली वो आ जाती है, वो करने देती है. वैसे करेक्ट. वो डिफिकल्ट जाता है. काऊ का नहीं कर सकते वैसे. ओके. हाँ. सो इट्स मोर लाइक इकोनॉमिकल सेंस में वो करना ट्राई करते हैं. अभी रिमोट नॉट हियर, बट हियर मोस्ट कॉमन इन अर्बन एरियाज में देखता हूँ कि पानी पिलाना पानी है. का. हाँ. देन हनी पिलाना है.
हनी हनी टेस्ट देना है, कराना हनी है टेस्ट वो तो। करवाना है क्या, सो दैट इज एक्चुअली 6 महीने तक नथिंग, नो अदर not लिक्विड 1 देन year, नॉट till 1 1 ईयर, year, till 1 year. बट वाटर इज फाइन ना? Water is fine after 6 months after giving solids. अच्छा, सॉलिड के टाइम पे वाटर इंट्रोड्यूस कर Yes, सकते yes, हैं, yes. बट ये बाकी की चीज़ें बाकी no sugar, no salt, no cow milk till 1 year. ओ नो शुगर, नो सॉल्ट, नो काउ मिल्क टिन 1 ईयर। Yeah, taste बड़ी नहीं बेबी को. हाँ, तो क्यों ही, हाँ। Yes, इसलिए मैं बोला ना, मदर्स मिल्क इज नॉन टेस्ट. जो लोग बॉटल वगैरह यूज़ करते हैं, जो लैचिंग रबर्स यूज़ करते हैं निपल्स, तो उसके वजह से जो गम रहते हैं बेबी के, डू दे गेट डैमेज्ड? Yes, of course, because जो rubbers and all, it is going to affect that soft tissue in the mouth. Means जो structure है, it is going to affect, क्योंकि उसमें बेबी का कुछ कंट्रोल नहीं होता है, राइट? एंड बेबी इज जस्ट गोइंग टू chew it with inner pressure, which is again going to cause problem for next dentition also, speech also. That's why अच्छा, स्पीच भी? speech also. स्पीच प्लस दांत खराब हो सकते हैं, ऑफ Yes, कोर्स गम तो खराब होते ही है। Yes. तो छोड़, मतलब वो लास्ट रिजॉर्ट है वो। लास्ट रिजल्ट में हम लोग बोलेंगे वो आखिरी में ही निकलना है वो शेषा. नॉट इवन जो निपल्स रहते हैं वो रबर वाले जो रहते हैं वो, इवन दैट? Yes, but I told you two types. One is medical device, which is known as nipple shield. करेक्ट। And I guess you are asking me about pacifier, nipple pacifier. हाँ, नो नॉट द पैसिफायर, द Or you are using bottle with that nipple. बरोबर? I'm asking about the bottle with the nipple. Yeah. And people use the what do you call that? It is nipple shield. It is actually medical device. अच्छा, so that it is medical device. It is just basically to treat the retracted nipple. अच्छा, तो एक्चुअली वो बेबी सक नहीं करने वाला है, और निपल शील्ड बेबी इज जस्ट गोइंग टू असिस्ट दैट निपल. Okay. दैट इज मेडिकल डिवाइस. okay, so that will not damage the That will gums not and stuff. damage. अच्छा, But bottle feeding, persistent bottle feeding, rubber pacifier is going to damage your gum development, your dental development, many that and speech also. ठीक है, गॉट इट। अच्छा, बहुत सारी चीज़ इंडियन पेरेंट्स, नॉट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं, व्हाट दे डू एंड अराउंड फैमिली से, आपने बोला कॉर्नवा वाली चीज़, राइट? कि यंग न्यूबॉर्न बेबी रहता है ना, उसको किस करते हैं, एंड मेनी डॉक्टर्स रिकमेंड अगेंस्ट इट, व्हाई? Kissing is a sort of tactile means touch. एंड फॉर बेबी टू डेवलप, मैंने एग्जांपल दिया था कि ओनली पेरेंट्स और मदर्स का ब्लूटूथ वाईफाई मैच होना चाहिए, यस, बिकॉज दैट बेबी इज मदर्स पार्ट. करेक्ट, राइट? तो जैसे मम्मी किस करती है तो मम्मी इज एक्चुअली गोइंग टू गिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन टू बेबी. जैसे मम्मी के सलावे में जो नेचुरल एंटीबॉडीज है और नेचुरल इन्फेक्शन वो बेबी को टच करता है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प दैट बेबी फॉर डेवलपिंग इम्यूनिटी. करेक्ट. इसलिए आई गेव एग्जांपल. बहुत सारा ग्रुप्स ऑफ पीपल आते, चलो 5वीं पूछते हैं हम लोग, 5वीं में चलो आज सब लोग आएंगे, उसको किस करेंगे, सब लोग पकड़ेंगे. सो एक्चुअली स्पीकिंग इवन नॉर्मली भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हाट विल हैपन, स्किन में बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं दूसरे पर्सन के स्किन पे, एंड दैट बेबी इज स्टिल नॉट इम्यून फॉर दैट बैक्टीरिया. अच्छा, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया अदर पर्सन पे, वो फ्रेंड्स है उसके, वो इस बेबी के दुश्मन हो सकते नहीं हैं, है, हो नहीं सकते. ठीक है, ठीक है, हाँ. राइट? तो इसीलिए it is going to cause infection if that person is having the bacteria which is not friendly to this baby. तो generally it should be avoided 100%. पेरेंट छोड़ के कोई भी नहीं, कोई भी नहीं करना चाहिए हैंडलिंग, स्पेशली जिनको सर्दी खांसी है. और अगर उनको करना ही है ओकेजनली, हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग मिनट टाइम्स लगा रहे हैं, ऐसा किससे पेरेंट्स है, हम लोग को टच भी नहीं करने दे, तो हम लोग सेफली बोल सकते हैं कि हैंड वॉश करो, आप प्रॉपरली हैंड वॉश करो, प्रॉपरली क्लीन रहो, देन यू कैन टच द बेबी, यू कैन सी द बेबी, बट नॉट एक्चुअली किस द बेबी. ठीक है, स्पेशली छोटा बेबी 6 महीने के नीचे, समवेयर क्लोज. या ठीक है. एंड जब बेबी का अपन, जैसे हम बात कर रहे थे, हम खाना जब स्टार्ट करते हैं 6 मंथ के बाद, तो कौन से फूड्स उसको देने चाहिए और कौन से नहीं देने चाहिए? मैं तो हमेशा, और इट इज़ रिकमेंडेड, मूंग दाल का पानी, मूंग दाल का खिचड़ी पतला करो. इट शुड बी एज लिक्विडी कंसिस्टेंसी एज मिल्क इनिशियली, क्योंकि swallowing डेवलप नहीं हुआ है, और बेबी वोंट बी एबल टू swallow इमीडिएटली दैट थिक पार्ट. करेक्ट. थोड़ा मैश करके पतला पतला बनाना है, सूप जैसे, थोड़ा सूप जैसा, टू बिगिन सूप एंड ऑल. देन ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी उसकी बढ़ाती जानी, इनिशियली सूप जैसा, मिल्क जैसा, देन ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको कंसिस्टेंसी बढ़ानी. तो इनिशियली आप मिक्सर यूज़ करेंगे टू मेक दैट स्मूथ कंसिस्टेंसी और लिक्विडी कंसिस्टेंसी, बाद में आपको हाथ से ही मैश करना है. ओके. डोंट यूज़ आफ्टर 9 मंथ्स कि आप
मिक्सर से ही खिला रहे मिक्सर हो, से कर रहा, बिकॉज सो 9 मंथ के बाद इट कैन च्यू, yeah, मतलब this नॉट च्यू बट कर सकते हैं डाइजेस्ट. starting nutrition or is not only nutrition, it is education. It is education to baby of feeling the texture of the food, हाँ. taste of the food, then our culture and habits. It is very important. Don't it is only as a nutrition. It is a habit Okay. that you are going to train your baby for that cultures, your trends, rituals and all that thing. It is going to make a significant difference. ठीक है. एंड इन टर्म्स ऑफ कौन से ऐसी चीज़ें 6 मंथ के बाद जब बेबी कंज्यूम करने लगता है, तो कौन से ऐसे फूड्स उसको नहीं देने चाहिए दैट कैन कॉज एलर्जीज? जैसे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि काउ मिल्क प्रोटीन शुड नॉट बी ऑफर्ड बिफोर 1 ईयर. ओके. जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे नेचुरल इंडिया में सब बोलते हैं कि चलो अभी मम्मी का दूध कम पड़ रहा है, मम्मी का दूध हम लोग को रिप्लेस करना है, तो काउ मिल्क अब शुरू कर सकते हैं. ओके. तो वी आर रिकमेंडिंग, इट इज नेशनल गाइडलाइन आल्सो कि काउ मिल्क शुड बी स्टार्टेड आफ्टर 1 ईयर. अच्छा, इसे बाय गवर्नमेंट इट इज. It is if it is started. Otherwise, first 6 months is mummy's milk. करेक्ट. After 6 months, weaning diet. Weaning diet में हम लोग जैसे बोलते complementary feedings, which is complementing to breast milk. By 1 year, baby should be on solids. Whatever we are eating, baby should be eating same thing. 1 साल के बाद. 1 साल के बाद. Okay. एक साल में उसको वही करना है, and milk will be part of milk. So any milk, तो breast feeding needs to be continued till 2 years of age. And breast milk is a supplement. सप्लीमेंट. ओके. Supplement. It is अंडरस्टूड. a sweet dish. अगर बेबी को वही आदत लगता है कि बेबी 2 साल तक ब्रेस्ट मिल्क ही नहीं छोड़ते, कभी कभी तो ऐसा आदत लगता है बिकॉज बेबी इज हैविंग दैट रिफ्लेक्स, इवन इफ मदर्स मिल्क इज नॉट देयर, बेबी जस्ट सक करता है, उसमें कुछ नहीं रहता नहीं है. रहता इट है. इज जस्ट पार्ट ऑफ पैसिफिकेशन. जैसे हम लोग आर्टिफिशियल टीदर्स देते हैं, पैसिफायर देते हैं, वैसे बेबी सक करता है. इसलिए 6 मंथ से ही शुरू करो वीनिंग, विच इज नोन एज वीनिंग डाइट. स्टार्ट विथ सॉलिड होममेड सेरेलैक, यानी मूंग दाल का खिचड़ी, दाल का पानी, then gradually शीरा, पोहा, उपमा. ओके. ओके. हाँ. And by the age of 1 year, whatever we are eating, baby should be eating that. एंड नॉन वेज फूड लाइक सूप वगैरह देते Yeah, हैं. we should. Non-veg दे सकते हो, non-veg का start with What soup and kind all. of chicken, fish? It's fine. Chicken, fish is Red fine. meats, Just no? Not miss. It depends on baby to baby also. अच्छा. ओके. Depends on that environment also. क्योंकि ओके. कुछ बेबीज टॉलरेंस नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन दैट एथनिसिटी, डिपेंडिंग ऑन दैट एनवायरनमेंट, true. डिपेंडिंग ऑन दैट कल्चर. करेक्ट. 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 अगर शाकाहारी बेबी को आप चिकन शुरू करेंगे तो नहीं, वो टॉलरेट तो नहीं करेगा. हाँ. ओके. इट इज लाइक दैट ओनली. अगर वेजिटेरियन बेबी और नॉन वेज बेबी जो कि वही खाता है, बाकी दूसरा चीज आपने शुरू किया था, इट विल कॉज इंटॉलरेंस. इसलिए जो आप लोग खा रहे हो वो वही डेफिनेटली करके बेबी इज गोइंग करो. टू टॉलरेट तो दैट. चिकन एंड फिश इज लाइक अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं अगर आप खा रहे हो तो. हाँ, अब अगर आप खा रहे हो, स्टार्ट विथ सूप्स ओनली इनिशियली, सूप्स, ओके. नॉट विथ पीसेस. देन एग आप शुरू कर सकते हो. एग का हम लोग इनिशियली बोलते हैं कि एक प्रोटीन बाद में दो, मीन्स लाइक वाइट बाद में दो. पहले जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल पार्ट है, या हाँ. बॉइल्ड एग्स आप मैश करके राइस में दे सकते हो. अच्छा. ओ नाइस. ओके. बॉइल्ड एग्स बॉइल्ड एग मैश करके विद द येलो पार्ट. यस, जो हम लोग अवॉइड करते हैं वो खा सकते हैं. यस. ठीक है. और एक मिथ है, आई डोंट नो, यू टेल मी वेदर इट्स मिथ और नॉट, बट बहुत सारे फैमिलीज अभी भी गुट्टी देते हैं बच्चों को. इज दैट ओके? उनमें भी 2 टाइप्स आता है. एक तो बाहर का बाल गुटी बोलते हैं, जो कि कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बोलते हो कि डाइजेशन इम्प्रूव करता है या इम्यूनिटी बढ़ाता है. अगेन वी डोंट नो द कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे गुट्टी बहुत सारे कंपनी की आती, तो उन कंपनी की इसमें कुछ ऐसा लैक्सेटिव ऑयल्स रहता है, कभी कभी उसमें यूकलिप्टस ऑयल रहता है, कभी कभी ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं बच्चे के लिए. एंड होममेड गुट्टी तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग, बिकॉज हम लोग को यू नो कि एकदम स्टराइल प्रिपरेशन नहीं होता है. करेक्ट. पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है. तो इट इज अगेन गोइंग टू कॉज इन्फेक्शन. स्टराइल मतलब कंटामिनेटेड होता ही है वो. होता ही है. इसलिए डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी, वेयर दैट्स व्हाई देयर आर सो मच ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन द कंटेंट. दैट्स व्हाई वी आर अवॉइडिंग टू यूज इट. गुट्टी कंप्लीटली. मसाज बच्चों की करते हैं, राइट? एंड ऑफ कोर्स आपने बोला है कि पेरेंट्स ने ही करनी चाहिए, या एटलीस्ट क्लोज फैमिली मेम्बर्स, नॉट कोई बाहर वाले औरत ने, राइट? मसाज वाले जो आंटी रहती वो. तो मसाज करने के बेनिफिट्स क्या है, एंड व्हाट्स द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट? या मसाज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू कनेक्ट विथ योर बेबी.
It is known as tender loving care, right? So as name suggests, tender loving care. It is very gentle. It should be gentle. It is not like a gymnastic हम लोग करते हैं, जो मसाज वाली भाई हमने देखते हैं कि we are also getting cases कि कभी नी का फ्रैक्चर होता है, हैंड Oh. फ्रैक्चर होता है, शोल्डर फ्रैक्चर होता है, because of their they are not handling gently, roughly handling, and our all this canva, baby canva get impressed with that massaging. हाँ जो बेबी का जिम्नास्टिक करते हैं, baby don't need all this, baby just need your touch, compassion, your and grace. grace, your touch and affection is required only. And what actually massage did, massage आपका touch की वजह से there are senses in the body which is very important for baby to develop good bond with family members. Suppose दादी माँ नानी माँ कर रही तो it will develop good bond with her. And while doing massaging, baby will develop skills. Baby's brain will get mature. Baby will learn extra things. Baby will try to babble. Okay. इसीलिए मसाज को काम भी नहीं समझना है. हाँ. इसलिए आप देखते होगे पुराने ज़माने में ग्रैंड मदर्स यूज टू टेल सिंगर सॉन्ग, जिसको लोरी बोलते थे. लोरी तो सोचे करते थे, बट नहलाते वक्त भी कुछ तो बातें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फैब्रिकेट करते थे नानी माँ स्टोरी और उनसे बात करते थे. एंड बेबी इज टू रिस्पॉन्ड. that is a advantage of massage for helping brain development to achieve early milestones. Okay. Then And baby will develop good vision. आप massage करते then baby will have good blood supply to all the muscles, Circulation as well. circulations, right? So that's why massage will help, and baby will be calm and quiet after massage. So it's essential, but वो जिम वाला नहीं करना है. जिम वाला नहीं करना है. एंड मसाज जब करते हैं तो एक बेबीज के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉट रहता है हेड के ऊपर, एंड ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे अगर ऑयल वगैरह डालते हैं तो इट विल गेट फिल्ड. इट्स अ मिथ, आई थिंक It is myth only because see, it is known as anterior fontanelle in medical language. हाँ. It is basically made for brain to grow. जैसे ब्रेन को स्पेस देने के लिए हो तो इट इज इंडिकेटर कि ब्रेन ग्रो हो रहा है. ओके. राइट. हाँ. तो इनिशियली अगर वो ट्रायंगुलर शेप में, जैसा बच्चे का ब्रेन ग्रोथ इनिशियल 2 years में होता है 90% ग्रोथ, तो वैसे वो ऑटोमेटिक क्लोज होना शुरू हो जाता है. ओह, तो उसको टच नहीं करना है, टच करने की जरूरत नहीं है. राइट. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड उसमें पोक भी मत करो. इट इज वेरी सॉफ्ट जेंटल स्पॉट. इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्रेन. ओके. तो उसको मतलब कुछ नहीं nothing roughness, normal ऐसे कर दो, नॉर्मल ऐसे खत्म. करो. और दादी माँ को लग रहा है, नानी माँ को लग रहा है, थोड़ा रखने दो उनको भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट देयर ट्रेडिशन आल्सो, ओके. बट बिलीव इन साइंस. ओके, फेयर. ठीक है. एंड विल गेट टू स्किन, एज यू सेड कि स्किन के हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे रेमेडीज लोग बोलते हैं कि मिल्क लगाए या अगर घी लगाए तो बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है, इम्प्रूव होती है. इज दैट ट्रू? बेसिक प्रिंसिपल इज टू हैव गुड हाइड्रेशन ऑफ द स्किन. जो चीज़ें स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे वो लगाना चाहिए. तो ये चीज़ें करती है घी, मिल्क, जो होममेड घी, हम ऑर्गेनिक घी अगर है, ऑर्गेनिक घी, सो दैट इज ऑल्सो गुड. ओके. जैसे हमने कोकोनट ऑयल का कंसेप्ट यूज किया है, सिमिलर. मिल्क इज नॉट रिकमेंडेड. अच्छा. Right, milk and all, it is just myth only. But if you are going to wash immediately, it will not going to make any harm. Okay. Otherwise, milk लगा के रखो, उधर ऐसा करेंगे, तो रैशेस वगैरह आते हैं, कुछ एलर्जी हो सकता है. It will cause rashes, allergy. ठीक है. And every oil, even if coconut oil will cause allergy, if baby's skin is not permitting that oil, right? तो होगा वो. होगा. जो ऑयल उसको सूट करता है, means there is no rash after applying that, वो सूट करता है. That is the thing. एंड बेसिकली नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल सूट करते हैं. ग्रेट. तो एक जस्ट एक शॉर्ट में एक सिंपल बेबी के स्किन के रूटीन बता दो, एक 0 to 12. नॉर्मली हाइड्रेट द स्किन प्रॉपरली, रेगुलर मसाज विथ गुड ऑयल और रूटीन ऑयल. यू कैन हैव जेंटल मसाज. सो जस्ट हैव अ गुड रूटीन लाइक जेंटल मसाज फर्स्ट, जेंटल मसाज विथ कोकोनट ऑयल. आफ्टर दैट जस्ट हैव गुड बाथ विथ lukewarm water. Not soap not required actually. Not required, but there are many soaps which are pH friendly. Achha. There should be now no company will make that soap without chemical. But the company or the soap which is having less chemical, we can use it. तो रोज सोप यूज करना है क्योंकि अपन ऑयल लगाते हैं
तो बालों में ऑयल रहता है या बॉडी पे रहता है तो वी नीड टू वॉश इट ऑफ, तो सोप रोज लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए if it is pH friendly, if there is अच्छा। if it is not acidic. करेक्ट, Then you मल्टीपल can- ब्रांड जो बनाते हैं, Yeah. मतलब पीपल वुड नो कौन सा है, वी वोंट इंडोर्स बट Yeah, will not endorse, but कि जब बेबी को आप बाहर लेके जाते हो तो ऑब्वियसली इंडिया में इट्स वेरी हॉट, सन टेंड्स टू बी वेरी हीटेड, राइट? गाइस, बिफोर वी गेट टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, मुझे आपको मेरा मिशन बताना था कि मैंने पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट किया। ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे पॉडकास्ट है, पॉडकास्टर्स है, बट वो उनके ऑडियंस को डम समझते हैं। बट अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, दैट मीन्स यू आर नॉट डम ऑडियंस, यू आर वेरी स्मार्ट एंड आई एम हियर टू डिलीवर यू दोस कॉन्वर्सेशन जिसमें आपको भी मजा आए। आजकल बहुत PR-fied पॉडकास्ट हो गए वेयर पीपल आर आस्किंग लेजी डम क्वेश्चंस लाइक, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू से अबाउट दैट, which is very low level stuff. This is not an interview. मैं interview नहीं हूँ भाई, मैं podcaster हूँ where I will say my opinions and if I get pushback, fine, it's okay. I'm ready for that. But मेरे को मल्टी लेयर क्वेश्चंस करने हैं, मेरे को मल्टी लेयर आंसर्स चाहिए। दिस इज वेयर आई थ्राइव और यही डिलीवर होगा एंड दिस इज वेयर आई नीड योर हेल्प। आई नीड यू गाइस कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए ना तो शेयर विद पीपल हु आल्सो माइट लाइक इट, हु आल्सो माइट लाइक टू शेयर इट मोर, बिकॉज हमको वो चाहिए। हमको पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करना है एंड आई नीड योर हेल्प with that. So please do the needful. Thank you so much for listening. Now let's get back to it. तो उसमें सनस्क्रीन बेबी को लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो कौन सा और कौन से अमाउंट में? सनस्क्रीन बेसिकली हम लोग जो एरियाज विथ लॉट्स ऑफ हीट जनरली हम लोग सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोलते हैं, SPF जो लेस देन 50, लेस देन 50, ओके। तो SPF 30 का भी मेनी प्रिपरेशंस आर रिकमेंडेड, ठीक है। SPF 30। एंड फर्स्ट थिंग तो उधर जाएंगे तो wrap the baby properly. Don't expose that area to direct sunlight. ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं। And don't go in that time where there is maximum exposure. हाँ, ओके, तो सुबह एंड So basic prevention is better than cure. करेक्ट। तो वही प्रिंसिपल अप्लाई कर। अगर नीडी है कि आपको उस टाइम में जाए तो लगाओ, अगर नहीं तो ऐसे टाइम जाओ जैसे मॉर्निंग सनलाइट। ओके, मतलब 7 से 9 के 11 बीच के बीच में। अच्छा, 11 के बीच में। 11-12 के बाद anywhere in the India it will cause problem Correct, because of correct. increase UV rays. ठीक है, गॉट इट। एंड फाइनली आई आस्क यू कि जो भी बच्चों को बिफोर 1 ईयर उनको ट्रैवल करना है, वैसे उनको डोमेस्टिकली ट्रैवल करना है, उनको इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, आजकल लोग करते भी हैं, तो उसमें बेबी के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उसका एक जर्नी, उसका एक जो हॉलीडे है सो टू स्पीक, वो एक सेफ रहे? सबसे पहले जो हम लोग जर्नी करने वाले हैं यूजुअली प्लेन, हाँ, राइट, उसमें तो ऑब्वियसली जो टर्म बेबी है, मिस जिन्होंने पूरा मम्मी के पेट में कंप्लीट ग्रो किया 9 महीने है ऑलमोस्ट, 9 महीने हुआ है, अच्छे से वेट वाला बेबी, प्रीमैच्योर बेबी है, और बेबीज हु आर हैविंग एनी डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस, लंग डिसीज एंड ऑल दैट थिंग, दे आर नॉट प्रोन फॉर, करना ही नहीं उनको, बट जो हेल्दी बेबीज है दे कैन गो विथ पेरेंट्स, बट पेरेंट्स शुड बी कॉन्फिडेंट एंड नॉन एंशियस. Non-anxious parent is going to make significant difference while handling the baby. Okay. Because हम लोग को पता है जैसे ही pressure rise during ईयर पे आता है प्रेशर, टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम, it will cause that baby will be crying. तो basic principle, baby should be chewing at that time. अच्छा, ओके, Suckling continuous चाहिए. हाँ. So just be ready with feeding, be ready with extra diaper, be ready with extra bottles. If at that point of time, if bottle with nipple with that milk is permitted, because baby is going to suck that nipple, which is going to reduce the air pressure. ठीक है, that is very important. So carry extra diapers, but don't carry extra anxiety. Great point. क्योंकि करेक्ट, अगर आप भी एंग्शियस हो तो बेबी विल फील ultimately you are not going to handle once crying na, तो you will be double crying and everything. Just accept it कि baby रोने वाला है, तो prepare for that. So carry extra bottles, extra feeding, extra nipples, extra diapers. Be prepared and don't be anxious. All right. Carry extra diaper, less anxiety. Okay, that was wonderful. I think लोगों को बहुत वैल्यू मिला है, वेदर कौन से भी एज में उनका, लाइक मंथ में उनका बेबी है. So thank you for that. Thank you so much for coming. It's been absolute pleasure having you on. Thank you.